सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे पर मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। आज भट्टी साहब से ही बात का आगाज़ करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो भट्टी साहब, ये यहाँ से ज़रा थोड़ा पॉलिटिकल मैटर्स को पहले देख लेते हैं, फिर बिल्स की तरफ भी आते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, ये इनके साथ हैंड हो गया या ये दूसरों के साथ हैंड करने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबजादा नसरुल्लाह आला जनरल सिप करे फौत हो गए। जब कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था ना, वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। आबद शेर अली साहब और पीपल्स पार्टी के लीडरों की गुफ्तगू में तो शर्मा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बिजली के बिलों से रुला दी है। जब इन्होंने निगरान हुकूमत बताई थी, इन्हें बता दिया गया था ये 6 माह से 2 साल चलेगी। ये सारे लूप में थे, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब से काफ़ी अरसा पहले सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने फरमा दिया था कि 14 दिसंबर तक हल्काबंदियाँ होंगी, तो 90 दिन तो ख़त्म हो गए। पीपल्स पार्टी किस मुंह से कह सकती है कि 90 दिन में? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब असम्बलियाँ तहलील की गई तो ये तो खामोश रहे कि शरीके जुर्म बन चुके हैं। मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि सिंध में एक अहम गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, वो अलार्मिंग है किसी के लिए। इन्हें खदशा है कि वो सिलसिला आगे ना चले। नून लीग को गारंटी दी गई है कि आपने नैब अमेंडमेंट में जो भी तरमीम की हैं और अरबों खरबों के करप्शन के मुबैना केस ख़त्म हुए, उन्हें टच नहीं किया जाएगा। जैसे इमरान साहब जब बहुत क्लीन शेव की हो ना, इमरान जी को तो कहते हैं टच मी नॉट। उन्हें कह दिया गया, उन्होंने कह दिया नवाज शरीफ ने टच मी नॉट। तो लिहाजा ये ड्रामा है, इसको खेलने दें। असल इशू बिजली और महंगाई है। अनबिलीवेबल हद तक ये नई कंट्रोल होगी, लगाने ये जितना जोर लगाना है। क्या इन्हें नहीं पता पीपल्स पार्टी को? आबद शेर अली साहब नहायत काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है भाई। जब IMF से आपने 10 माह ताखीर से एग्रीमेंट किया था, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो मेरे जैसे बंदे के पास कागज है तो आपके पास नहीं है। तो ये कौन सा इंकशाफ है आपके ऊपर जो अब हो रहा है? आपको पता चल रहा है? आप रॉकेट साइंस चला रहे हैं। कौम को एक ही वक्त में इतनी बेवकूफ नहीं बनती। अब ये 60 और 70 की दहाई नहीं रहा, हर एक के पास कागज पहुंच जाते हैं। तो आपने जो 10 महीने ताखीर की, वो इसाक डालर, सॉरी यार मैं इमरान साहब माजरत चाहता हूँ, डार्स क्या नाम है उनका? आजकल हालात बड़े सेंसिटिव हैं, तो जुबान का लड़खड़ाना इतना अफोर्ड नहीं होता। उन्होंने तो 178 रुपये पे डॉलर रखना था, उन्होंने तो पेट्रोल 150 रुपये पे लाना था। वो दोनों सेंचुरी कर गए। तो ये एग्रीमेंट के मुताबिक हुआ, तो ये एग्रीमेंट के मुताबिक हो रहा है। इसमें मुझे कोई भी ताजुब नहीं, कोई भी हैरत नहीं। और मेरे ख्याल में बादिउल नज़र में इलेक्शन 6 माह से 2 माह के लिए जिनको लाया गया है, उन्हें बताया गया है, ठीक है, कि मौजा ही मौजा। ठीक, मैं इमरान साहब की तरफ भी आती हूँ, लेकिन ये चौधरी साहब से इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी जो पहले भट्टी साहब ने बात किया है। चौधरी साहब, इस पे तो बड़ा एक वाज़े सा मौक़िफ़ नज़र आता था कि जनाब अगर आप नोटिफाई करेंगे मरदमशुमारी तो हल्काबंदी होगी तो मतलब है कि इलेक्शन डिले होंगे। लेकिन आपको भी मैंने ये नैरेटिव सपोर्ट करते देखा, सुना मुख्तलिफ जगहों पे भी, कल हमारे शो पे भी आपने ये बात की कि हल्काबंदी की ज़रूरत नहीं है, भले मरदमशुमारी नोटिफाई हो भी गई है। तो ये तो आइन पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को सर कि वो हल्काबंदी करे अगर मरदमशुमारी नहीं हो चुकी है। आप कैसे फिर इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आइन में एक मैकेनिज्म दिया गया है और उसमें सबसे पहले हल्काबंदियों से पहले नंबर ऑफ़ सीट्स का तयन होता है, और नंबर ऑफ़ सीट्स का जो तयन है वो नई जो हल्काबंदी है उसके हिसाब से होना है। मेरा इस्तदलाल उसमें ये है, मेरी राय उसमें ये है कि क्योंकि इलेक्शन 90 दिन में होना वो मैंडेटरी है, और जो हल्काबंदी है ये डायरेक्टरी है, क्योंकि 97 से लेके 2013 तक 17 तक जितने भी इलेक्शन हुए वो एक ही मरदमशुमारी और एक ही हल्काबंदी के तहत हुए। तो मिसाल मौजूद है कि बहुत सारे इलेक्शन जो हैं वो एक ही हल्काबंदी के तहत हुए। अब अगर 2022 अगस्त में भी एक एक्सरसाइज की गई जिसके मुताबिक जो है वो सीटों का तयन भी नए सिरे से किया गया और जो है कि नई हल्काबंदी भी कर दी गई। इस वक्त अगर तो इलेक्शन वक्त से ना हुए तो उसके आगे भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आए हैं। तो आप देखेंगे कि डाउन द रोड
कुछ अरसे बाद उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे ज़्यादा आएंगी। यानी सेनेट का इलेक्शन है वो लेट हो सकता है। देखिए अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर तो 900 दिन में भी इलेक्शन। तो फिर आप इन अ वे पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साहब? आइन डिफीट हो जाए नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखिए इस हद तक तो दुरुस्त है ना कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और वो ये कह रहे हैं उसमें। लेकिन ये बात जो भट्टी साहब का नुक्ता एतराज़ है बड़ा वज़नी है कि आपने उस वक़्त, आपको पता तो था CCI में, और उससे पहले भी मुराद अली शाह साहब के और दूसरे साहबान के बयान जो हैं वो तो बड़े ऑब्वियस थे कि जी वो ठीक नहीं है, उसके अदाद शुमार पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके जो डिजिटल सेंसस का तरीक़ाकार जो है वो भी हमें नहीं पता है किस तरीके से किया गया, कौन कौन से इदारे शामिल थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों के ऊपर तो वो आया गया भी कोई नहीं है, और मुझे तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सारी बातें भी ज़हन में रखनी है। लेकिन जब इलेक्शन होने हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का बंदी जो है वो इलेक्शन से जो नई, ये तो आपकी कानूनी और कानूनी राय पे आ गई। लेकिन इमरान साहब, समीना गुस्ताखी माफ, फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर चौधरी साहब, मैं गुस्ताखी माफ, आप आईनी माहिर है, क्या आइन में लिखा है कि आइन की हर बात में पाबंदी लाजमी है? ये कहीं लिखा है? नहीं सर, हल्का बंदी अगर नहीं होती, नहीं, और हल्का बंदियां या हमसाया बंदियां या दूसरी बंदियां की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आइन में कहीं लिखा है कि उसकी हर बात पे इम्प्लीमेंट लाजमी है, अदारे पाबंद है, हुकूमत पाबंद है, आइन पे इम्प्लीमेंट करने कहीं लिखा है? जी लिखा तो हुआ है, माने ना माने तो मर्जी। बस कुछ लोगों ने रबड़ से मिटा दिया, उन्हें नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, अब बात यहाँ पर आके ये फंस गई है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ हैंड हो गया है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी निगरान सेटअप में कुछ बात नहीं मानी गई, और जैसे भट्टी साहब ने भी खबर दी कि एक अहम गिरफ्तारी भी हुई है, तो अब चूंकि वो अब अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि चलो हम फिर जो एक सेटलमेंट कोई अगर अनसीन हुई थी तो वो उससे फिर इनहराफ करते हुए वो फिर एक मुखालिफ बयानियां भी लेकर आ गए हैं मार्केट में। तो ये इस तरह की कहानी है या कोई कहानी और भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई हैंड नहीं हुआ। अच्छा, वो पूरी कौम के साथ हैंड कर रही है। पहले सब कुछ उन्होंने सब कुछ ये तय किया, तमाम मीटिंग्स में वो शामिल थे, तमाम एजेंडे उनके साथ मिलकर बनाए गए, खुफिया मुलाकातें भी जो थी वो, और PDM की जो स्ट्रेटजी थी, सब इन लोगों ने मिलके बनाई। हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो इन सब के जो नाम हैं वो जली रूफ के साथ इकट्ठे लिखे जाएंगे। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि जी ये बरियुज़ ज़ुमाई से तो पता नहीं था। ये सारे मासूम ऑन कैमरा आके बनते हैं और ये शो करने की कोशिश करते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन असल बात यह है कि जो भट्टी साहब ने अभी खबर दी है, जो गिरफ्तारी हुई है एक सिंध में, उसको लेके पीपल्स पार्टी को आधी खबर दे रहे हैं हम लोग, पूरी देना। गुजारिश ये कि पीपल्स पार्टी को ये परेशानी है कि कहीं कुछ मजीद गिरफ्तारियां ना हो जाएं। और आप देखें पीपल्स पार्टी का अगर तर्ज अमल देखें तो जिस तर्ज सियासत के लिए इमरान साहब और भट्टी साहब गिरफ्तारियां 2 हुई हैं, एक नहीं हुई। बाय द वे मैं जरा इजाफा कर दूं तो मैं और इजाफा कर दूं, कुछ लोग जाने लगे थे, उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती थी, अब 5 लिस्टें हो गई हैं। खुद जो बेचारा बैठा कोई पता नहीं उसका भी नाम बीच में हो। अच्छा, गुजारिश ये है भट्टी साहब कि वो जो ये मामला है, इसमें सीधी सी बात है कि MQM का जो तर्ज सियासत समझा जाता था कि MQM रूठती थी, फिर अपने मुतालबात पूरे होते थे तो मान जाती थी। पिछले अगर आप 1.5 साल की, इनकी 1.25 साल 1.5 साल की हुकूमत देखें तो पीपल्स पार्टी ने भी ऑलमोस्ट वही तर्ज सियासत रखा है। आपने मुतालबात बनवाए हैं और चीज़ें करनी, अब उनकी बात उस तरह से मानी नहीं जा रही। जहाँ तक मामला है, जो भट्टी साहब ने ये सवाल किया था कि जी आइन में कहाँ लिखा है कि हर बात आइन की मानी जाए, तो ये जो है ना सियासतदानों का वतीरा और ताकतवरों का वतीरा वो ये है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त माइट इज राइट है, जिसके हाथ में ताकत है। हाँ जी, हर वक्त ही यही रहता है। वो जो मर्जी कर ले, वो अपनी मर्जी कर ले, लेकिन इस वक्त अवाम जो हैं
उनकी मर्जी से कुछ नहीं हो चलिए। रहा, आवाम पिस रहे हैं। लेकिन अब मर्जी मर्जी की बात हो रही है तो भट्टी साहब, वो अपनी अपनी भी एक मर्जी होती है, मेरा जिसमें मेरी मर्जी के बाद मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। अब बात ये हो रही है कि जनाब फिर मर्जी क्या है, इलेक्शन होने कब है? इमरान साहब तो कहते हैं 5 साल भी हो सकता ना हो। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता मेरी मंजी मेरा बिस्तर। ये जो इन्होंने महंगाई कर दी है ना, जब रात को लाइट जाती है आप उठ के बाहर आके बैठ जाते हैं। नहीं तो भट्टी साहब ने बिल दिया भी नहीं मेरी जाता। बात की तस्दीक की है। भट्टी साहब एक 2 साल गुजारिश है, इलेक्शन होने से पहले फैसला हो चुका था एक जमात के खात्मे तक इलेक्शन नहीं होने। ये मर्दमशुमारी, मर्दम बेजारी, ये सारे बहाने हैं। तरीके इंसाफ निशाना है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, जब वो एजेंडा अचीव हो जाएगा तो इलेक्शन दिसंबर में भी हो जाएंगे, अक्टूबर में भी हो जाएंगे, जनवरी में भी हो जाएंगे, ना हुआ तो 2025 कौन सा दूर है, तो 2025 और भट्टी साहब- लेकिन अब इसमें- 24 के बाद क्या आता है दोस्तों? पंजी तो 24 के बाद क्या आता है? 25 आता है। 24 के बाद क्या आता है? सबको गिनती आती है। फैसल 24 के बाद वही क्या आता आता है है? जी जो ना फरमा रहे हैं। नहीं, मैं तुसी फरमा दो, तुसी पान खा रहे हो। फरमाओ जरा। सर 2027 ये लो, देखिए, एक नवी डेट आ अच्छा अब गई। देखिए मैं 24 के बाद सिर्फ गुजारिश है, 4 बंदों ने 1 मिनट में 2 साल का सफर तय कर दिया, तो निगरान हुकूमत 2 साल रह जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इतना अब बात आसान ये सा ना- है। और भट्टी साहब भट्टी एक साहब- और सुनिए ना एक मिनट, भट्टी साहब एक और भी चीज़ है, ये देखिए कि अभी तक तो सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि जी हल्का बदिया हल्का बदिया। असल चीज़ ये है कि उसके बाद जो इंतखाबी फहरिस्तें भी बननी है उस पर भी टाइम लगना है। अब आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बेचारा अपना काम भी ना नहीं, तसल्ली से नहीं, करे। इलेक्शन कमीशन जितना मासूम नहीं है। आइन में लिखा है अमेरिकन सफीर से मिलने का पाबंद है, सदर सदर से नहीं पाकिस्तान बुलाए तो मैं मसरूफ हाँ, मैंने चुक पै गई है, वो तेनू चुके ही नहीं जाता तू भाई। लेकिन भट्टी साहब अभी जो आपने ये बात की है ना कि जी पीटीआई जब तक मैनेज नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्शन नहीं होने, अब मैनेज करने की बजाय अब तो बात ये हो रही है कि शायद कोई सुलह की कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोग ये खबर दे रहे हैं कि जनाब ये कोई बात स्टोरी हो रही है। बेसलेस है, स्टोरी अच्छा। बेसलेस है, देने वाला ज्यादा मोतबर होगा, मुझे नहीं पता। कोई फिलहाल नरमी नहीं है। ठीक है, आज इस वक्त तक 10:19 तक 20 मिनट में कुछ हो जाए तो फैसल चोई सबको पता है वो ज्यादा बेहतर जाए। लेकिन